अनुगामिनी विभैरयस्यास्तं वा स्वर्गे हरिव च। जिसका पुत्र वशीभूत है, अपने माता पिता की आज्ञा में रहता है, जिस व्यक्ति की स्त्री प्रेम सहित अपने घर में आनंद पूर्वक रहती है, उस व्यक्ति के लिए ये घर घर स्वर्ग जैसा। स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस गृहस्थ आश्रम में स्वर्ग है। लेकिन यज्ञदत्त ब्राह्मण तो आज मन में सोच रहा है, मैं क्या करूं? दाक्षिणायनी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक सुहाग पिटारी दी थी, वो सुहाग पिटारी कहाँ है, कुछ मालूम है? दाक्षिणायनी कहती यही होगी महाराज, आप क्यों पूछ रहे हैं आज ये बातें? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुमको अपने बालक से बहुत प्रेम था, जिसका नाम गुणनिधि था, दोनों की काम थी। अपने हाथ में जल लिया, संकल्प किया, दाक्षिणायनी परित्यागो माम, आज मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। तुमने मेरे कुल को कलंकित कर दिया, तुम्हारे पुत्र ने मेरे मुझे कलंकित कर दिया, जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। और यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उस घर को, उस पुत्र को, अपनी पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर जाकर के अपना दूसरा विवाह कर दिया। बात फैलते देर नहीं लगती, 1 से 2, 2 से 4 गांव से शहर, शहरों से पूरे शहर कामपिल्य नगर में चारों तरफ ये खबर छा गई, यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने परिवार को छोड़ दिया और दूसरा विवाह कर दिया। गुणनिधि नीच लोगों के साथ बैठा था, अपने घर की ओर आ रहा था, रास्ते में कह दिया कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कृत्य किया है क्योंकि तुमने अनर्थ किया। अब सुबह का घर से निकला हुआ है, शाम होने को आई है, भूखा है, आज खाना भी नहीं खाया है। विचार करने लगा कहां जाना, मैं कहां जाऊं? विचार करने लगा मैं कहां जाऊं, भोजन कैसे करूं, यजमान की यहां भी कैसे चला जाऊं। यत्र मूलात् कुशैनाता पठति यत्र संस्कृता नायस्या न पठन्ति च श्राद्ध कुशचटैनवा। तुम्हारे पिता का अगर श्राद्ध आया है, उस ब्राह्मण को बुलाना जो श्रेष्ठ हो। अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है तो हाथ में कुशा ले लो, जल ले लो अपने आप और अपने पिता का श्राद्ध करो। कुशा और जल लेकर के पानी छोड़ दो, उनके नाम से छोड़ दो, तुम्हारा उनका श्राद्ध होगा। लेकिन मूर्ख ब्राह्मण से कभी, अज्ञानी ब्राह्मण से कभी कर्मकांड नहीं करवाना, श्राद्ध नहीं करवाना, अपनी करवाना। ब्राह्मण उत्तम चाहिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ चाहिए। अब विचार करने लगा, मुझसे कोई काम भी नहीं कराएगा, मुझसे करना भी नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा हो गुणनिधि, घर जाऊं तो कैसे जाऊं, घर जाकर के क्या कहूंगा। रात्रि हो गई, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हो गया, उसके कानों में एक आवाज आई, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले
महादेव। हर हर बोले ताली बजाइए। मंत्र का जाप करें। महादेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले जय जय गुरु जी के कानों में आवाजें आने लगी। कहाँ से आई आवाज? उस आवाज उस ध्वनि की ओर चला तो क्या देखा, कुछ लोग पकवान लिए हुए, हाथ भरे भरे हैं पकवान के और जंगल की ओर जा रहे हैं। उस सुगंध को सुनते सुनते भूख और बढ़ने लगी और गुरु जी सबके पीछे चल पड़ा। गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय जय नमः शिवाय ओम शंभो। हर हर भोले नमः शिवाय, जय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय, जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय ओम हर बोले नमः शिवाय ओम हर बोले नमः शिवाय। जिस ओर से ध्वनि जा रही थी उसी ओर उन्नति जा रहा है। सब लोग जंगल में चले गए। सुगंध आ रही है और किसी भूखे व्यक्ति को जब अन्न की सुगंध आए तो भूख बढ़ जाती है। गुरुनिधि व्याकुल हो गया, भूख लगी है, व्याकुल हो गया है और लोग जंगल में चले गए तो क्या देखा, जंगल में जाकर के एक शिवालय है, बहुत बड़ा मंदिर है, एकांत स्थान में। उसके आंगन में बहुत सारे लोग बैठ के जाकर के गुणनिधि पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और लोगों के ये मंत्र जाप चला है कि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए और शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु लाई थी, जो पकवान लाए थे, सब चढ़ाते चले गए। सबने अपना अपना भोग चढ़ाया। लौट करके प्रांगण में आ गए और प्रांगण में बैठ करके कीर्तन करने और कीर्तन करते करते नींद आ गई। जब सब लोग सो गए तो गुणनिधि दबे पांव धीरे 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 मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और जैसे मंदिर के अंदर गया तो क्या देखा, अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि शिवलिंग के पीछे एक दीपक जला था। उस दीपक की जो वर्तिका थी वो जलती 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 पीछे हट गई थी। उसमें ऐसा प्रकाश था कि उससे कुछ नहीं दिख रहा था। न दृश्यते दीपवानैव
शिवार्चनम न कभोगवान्यम। जो कुछ चढ़ाया है वो नहीं दिख रहा है, जो कुछ वहां है वो दिख नहीं रहा है। अब अपने चारों तरफ देखने लगा, क्या करूं, मुझे खाना है, सुगंध तो आ रही है, इन्होंने यही रखा हुआ है, भोग जो लाए थे यही रखा हुआ है। तो अपना कुर्ता फाड़ दिया, कमीज जो कपड़ा पहना था उसको फाड़ दिया और उस कपड़े को फाड़ करके उस निधि ने वर्तिका बनाई, तेल में डुबोई और उसे जला दिया। प्रकाश, और जैसे शिवलिंग के ऊपर प्रकाश हुआ तो बहुत सारा द्रव्य जो चढ़ा हुआ था एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से खाने लगा, दोनों हाथों से खाने लगा और दोनों हाथों से वो खाता खाता पेट भर गया तो फिर हाथों में ले लिया और बाहर निकलने चला। अब खा करके जल्दी जल्दी बाहर जाने लगा और उसका पांव किसी व्यक्ति पर गिर गया और वो व्यक्ति उठ गया, चोर 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 चोर, सब जाग गए और गुणनिधि को पीटने लगे और इतना पीटा कि गुणनिधि की मृत्यु हो गई। उसी समय यमलोक से दो यमदूत आए और उस गुणनिधि को ले जाने के लिए आए हैं, यमराज के यहाँ यमलोक में ले जाने के लिए आए, लेकिन कैलाश पर्वत से दो शिवगण आए। शिवगणों ने कहा, कहां लेके जा रहे हो इसके लिए? ये भगवान शंकर जी का परम भक्त है, महाराज ये अपराधी है, चोर है, लुटेरा है और आज तो इसने इतना बड़ा पाप कमाया है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु को खा गया है, जो अवक्ष है कि जो शंकर जी के ऊपर स्पष्ट हो जाता है, शिवलिंग पर चढ़ जाता है, वो ग्राह्य नहीं, उसे ग्रहण नहीं किया जाता। आज तो इसने ऐसा अनर्थ किया है और आप क्या करें, इसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, ये जुआरी है, चोर है, पाखंडी है, दंभी है, अपने नाम के विपरीत है, अभक्ष भी बख्श दिया है इसने, आज ये बात सत्य है। लेकिन आज इसने बहुत बड़ा पुण्य किया, आज इसने दीपदान किया है, आज इसने उपवास रखा, आज चतुर्दशी का दिन है और ये चतुर्दशी की रात है, आज शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि के दिन में इसने उपवास रखा और रात्रि में इस समय इसने भगवान शिव की पूजा करी और शिवलिंग के ऊपर जहाँ अंधेरा हो रहा था वहाँ उजाला कर दिया। अनजाने में इसने आज इतना बड़ा पुण्य कमाया। ये अब यहाँ यमलोक में नहीं, ये शिवलोक में जाएगा। उड़ी गौरी शंकर भगवान।